तरीके से हमें गुमराह किया जाता है कि एक सेंट्रल फिगर है जो देश के सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लेकिन वो नहीं कर रहा है और हमें गुमराह किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान में उलझाया जा रहा है। INDIA है। इंडिया उसे कौन बोल रहा है? इंडिया तो उन्होंने एक कहते हैं ढाल बनाना, उन्होंने ढाल बनाया है, प्रोटेक्शन बनाई है कि हम पे कोई हमला ना कर सके। खुशहाल रह रहे हैं, बिना हिंदू मुसलमान करे रह रहे हैं, राम राज्य में रह रहे हैं जहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। और फैक्ट आई थिंक बीजेपी इज़ वेरी पावरफुल। उनका बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मसल पावर बहुत अच्छा है, गुंडागर्दी बहुत अच्छा करते हैं, झूठ अच्छा। अब मैं एक्चुअली देख रहा था, मोदी खालिस्तान हमारे बनवा के ही छोड़ेगा, अपने आप बन जाएगा। पीएम है मिस्टर मोदी, उनका अलग ही रुतबा है, राइट, ग्लोबली एंड डोमेस्टिक एज वेल। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। आप सभी को पता हो कि लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। इंडिया और एनडीए दोनों की लगातार टक्कर है। अब देखते हैं, जनता से पूछते हैं कि जनता किसको 2024 में चुनती है। 2024 में कौन आएगा? मैम मोदी जी आएंगे तो मोदी जी। अच्छा, किन किन मुद्दों को लेके चुनाव मतलब वोट दोगे आप? मैम बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुतों को बुरा भी लगता है, बहुतों को अच्छा भी लगता है। अच्छे को अच्छा लगा है, मिलने को बहुत बंदों को रोज़गार मिला है। और जो बंदे हैं थोड़ा सा भी परिश्रम करना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ पार्टियों को दोष देते हैं। रहेंगे 2024 के, सीधी बात है, जो काम अधूरा है उन्हें पूरा करेंगे, वरना अगर मोदी जी हट गए तो जो काम अधूरे हैं वो अधूरे ही रह जाएंगे। ठीक है। और मैं एक चीज बताता हूँ, आज मोदी जी को जरूरत नहीं है देश का पीएम बनने की, देश को जरूरत है मोदी जी को पीएम बनाने की। क्योंकि आप सारे मुद्दे देख ही सकते हो, जिस मुद्दे पे बहस चलती आई, दो मुद्दे, आर्टिकल 370 और ये बाबरी मस्जिद वाला, अब जाके क्लियर हुआ है जब मोदी आए। इससे पहले सारे आते थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कर देंगे और करने में बहुत अंतर होता है, जो उन्होंने करके दिखाया। जनता तो कह रही है महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी हो गई। देखिए, महंगाई तो विकास के हिसाब से बढ़ती है। अगर विकास का नाम महंगाई है? नहीं, विकास का नाम महंगाई नहीं है। लेकिन आप बताओ, अगर आपके जैसे फादर वगैरह होंगे, वो काम करते थे पहले, उन्हें तनख्वाह मिलती थी, जो नॉर्मल काम करते थे 2000-2500, आज उन्हें भी तो तनख्वाह मिल रही है 20,000-25,000, तो उस हिसाब से भी तो महंगाई बढ़ेगी ना। अब देखो, अगर टमाटर और दाल पे जाओगे तो फिर ऐसे तो फिर टमाटर दाल ही करते रह जाओगे। हमें जो इंडिया है वो अपना नाम नहीं बना पाएगी 2024 में। वो इंडिया तो है ही नहीं, वो INDIA है। इंडिया उसे कौन बोल रहा है? इंडिया तो उन्होंने एक कहते हैं ढाल बनाना, उन्होंने ढाल बनाया है, प्रोटेक्शन बनाई है कि हम पे कोई हमला ना कर सके। लेकिन ये प्रोटेक्शन ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। जो फेक होते हैं वो दिख के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो उनके पाँव पहले से दिख चुके हैं, तो उनको अब आजमाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप ये बताओ, इतने सालों से देश आज़ाद हुआ, लेकिन करेंगे क्या? हंसी मजाक, आलू डालो सोना बनाओ। देश का युवा तो पसंद करता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी को। अच्छा, आप बताइए, मैं युवा नहीं हूँ? मैं तो नहीं पसंद कर रहा। कौन? युवा में आप ही आते हो, और भी युवा हो सकते हैं। आ सकते हैं, लेकिन मैं तो पसंद नहीं कर रहा ना। इसका मतलब सारे युवा तो नहीं बोल सकते हम, क्योंकि कोई ना कोई तो नहीं पसंद कर रहा। जब तक 100% चीज़ 100% ना हो, उसको पूरा नहीं कह सकते। इसीलिए सारे युवा पसंद नहीं करते। हाँ, कुछ हैं जो कांग्रेस प्रेमी हैं, जिनको पैसा मिलता होगा वो पसंद करते होंगे, जिनको आलू से सोना मिला होगा वो पसंद करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे। 2024 में किन मुद्दों को लेकर चुनाव करेंगे, वोट देंगे? महंगाई, बेरोजगारी, हम जो टैक्स दे रहे हैं उसके अगेंस्ट हमें सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं है, पोल्यूशन, एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों को हम लेके अपना वोट देंगे। किसको देंगे, इंडिया को या एनडीए को? नहीं, आई थिंक मैं अपने MP को स्टडी करूँगा, मैं अपने MLA को स्टडी करूँगा, क्योंकि वो सेंट्रल फिगर वो कभी हमारे लिए काम नहीं करता। तो लोकसभा चुनाव में तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार है और इंडिया है, तो क्या किसको देंगे? कोई तो एक चुन रखा होगा ना चेहरा। इसी तरीके से हमें गुमराह किया जाता है कि एक सेंट्रल फिगर है जो देश के सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लेकिन वो नहीं कर रहा है और हमें गुमराह किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान में उलझाया जा रहा है। मैं तो अपने MP को देखूंगा, वो भले ही किसी भी पार्टी का है, काम कर रहा है तो उसे वोट दूंगा। मतलब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में आप वोट नहीं देंगे? नहीं, मेरे MP जो है, मैं एक्चुअली जो MP जो मेरे है वो असदुद्दीन ओवैसी है मेरे MP। मैं देखूंगा उनका मैनिफेस्टो क्या है, उनका काम क्या है, वो काम कर व्हाट मैटर्स टू मी कि एट द एंड ये बेनिफिट्स और मेरा टैक्स पेइंग जो है उससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हुआ है। मुझे क्या करना है,
बहुत ही एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी, और मैं महंगाई में जी रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है? कोई एक विश्वगुरु है लेकिन 200 रुपये टमाटे बिक रहे हैं, तो मुझे क्या करना है? विश्वगुरु मुझे 25 रुपये किलो थोड़ी टमाटे खिला रहे हैं। जी हाँ। बीजेपी कहती 9 साल बेमिसाल रहे, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये बेमिसाल रहे हैं। क्यों? राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, बहुत अच्छा किया। राम के अगर ब्लेसिंग से हमें नौकरी मिल रही है, राम के ब्लेसिंग से अगर हमें महंगाई कम मिल रही है, अच्छी रोड मिल रही है और अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है, तो मैं तो बोल रहा हूँ हर गली में राम मंदिर बनवाओ। हम सबको मिलकर हर गली में राम मंदिर बनवाना चाहिए। अच्छा। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं अखंड भारत की पहचान दी, अखंड भारत बनेगा, इस पे क्या राय है आपकी? अखंड भारत बन जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अखंड भारत में लोग खुशहाल रह रहे हैं, बिना हिंदू मुसलमान करे रह रहे हैं, राम राज्य में रह रहे हैं, जहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और उन्हें सुख मिल रहा है, तो राम राज्य भी बन जाए। फिर आपको क्या लगता है, बीजेपी आएगी या कोई और? वेल, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई थिंक बीजेपी इज़ वेरी पावरफुल। उनका बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मसल पावर बहुत अच्छा है, गुंडागर्दी बहुत अच्छा करते हैं, झूठ अच्छा। गुंडागर्दी? कैसी गुंडागर्दी? जैसे आप देख रहे हैं कि जितने भी ऑपोजिशन मेंबर्स हैं वो आजकल वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं, धुल के साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि हर पार्टी में होता है ना, कोई भी पार्टी हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आई थिंक हमें ये अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए कि मेरा एमएलए, मेरा एमपी क्या कर रहा है, ना ही कि विश्वगुरु क्या कर रहे हैं, बाबा क्या कर रहे हैं, राहुल बाबा क्या कर रहे हैं। हमें इस लेवल की थिंकिंग से बनना चाहिए। ज़्यादातर न्यूज़ जो चैनल्स है इन लोगों को करिश्मेटिक बताती है, लेकिन एट द एंड ग्राउंड लेवल पे ना ही सड़कें सही हैं। अभी मैं वॉक करते हुए आ रहा था, एक्चुअली मेरा इतना कीचड़ था, आई वाज लाइक शॉक दैट ये क्या दिल्ली है। और मैं हैदराबाद से आता हूँ, इसी एक तरह के हालात हैदराबाद में भी है, हर जगह हैं। तो आई थिंक हमें ये सोचनी चाहिए कि विश्वगुरु टमाटे के प्राइसेस कम नहीं करेंगे। सर क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? 2024 में मोदी। किन मुद्दों को लेके मोदी सरकार को वोट देंगे? वह कुछ ना, अपने को तो एक ही दिखा 370 वो धारा हटा दी बस, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक तो ये कह रही है कि महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई है। हाँ, हो गई है। तो महंगाई कितनी भी हो, लेकिन जीतेगी बीजेपी सरकार। क्या चीज़ महंगी हो गई? टमाटर को ही ले लिए। बेरोजगारी कह रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज अभी 3 महीना पहले 10 रुपए किलो थे टमाटर, तब तो किसी ने नहीं किए। टमाटर में सस्ते हो गए। आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई कहीं महंगाई नहीं है। क्या महंगा है? क्या महंगा? महंगाई नहीं है सर, लोग तो कह रहे महंगाई हो गई। देखो, टमाटर महंगा हो गया बारिश की वजह से। टमाटर 10 रुपए किलो भी था 3 महीना पहले, तब तो किसी ने कहा ना कि टमाटर इतना सस्ता क्यों जा रहा है। तो जब महंगा हो गया तब लोग बोल रहे हैं, सस्ते पे नहीं बोले। जो चीज़ महंगी होती है ना, उस पर केयर करना कम कर दो, ध्यान देना कम कर दो, वो अपने आप सस्ती हो जाएगी। एक बार बताओ, अगर सोना पहनना लोग बाग छोड़ दें तो सोना ऑटोमेटिक सस्ता हो जाएगा ना। जब हम उसे खरीदेंगे नहीं तो वो आप सस्ता हो जाएगा। ठीक है। और वीर जी से बात करो। ये क्या लग रहा है अंकल जी 2024 में कौन आए? दूसरी पार्टी को आना चाहिए। अरे एक को में डिक्टेटरशिप हो जाती है बच्चे। मतलब आप अगर 2024 में वोट देंगे तो किन मुद्दों को लेकर देंगे? किन मुद्दे को? मेरे को तो अभी मुद्दे से मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तक तो इसका देख लिया, जैसे कि रिलीजन को मुद्दा बना रहा है, तो अब ऐसा आदमी चाहिए जो रिलीजन को मुद्दा नहीं बनाए, वो आए। अभी इंडिया और एनडीए दोनों ही अपने अपना बोल कह रहे हैं कि हम आएंगे। क्या लग रहा है, इंडिया अपनी पहचान बना पाएगी? इंडिया या कोई जो भी आएगा, जो देश के लिए बारे सोचे वही आए, और इसी को रिपीट करवाओगे तो फिर से मोदी का काम ही यही ऐसा। लास्ट तक मोदी बोलता रहेगा कि मैं ही, वो कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। तो कहीं ना कहीं आप कहते हो कि कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को भी मौका दिया जाए। चेंज इज लाइफ। अगर आपकी लाइफ में चेंज आता रहेगा तो उसके गवर्नमेंट है, एक बंदे को बिठा रहा, उसकी मेंटालिटी देखी जा रही है, वो वही तरीके से काम करेगा जो पहले 5 साल किया। पहले 5 साल में उसने गुंडागर्दी करके 2000 का नोट लगवा दिया ज़बरदस्ती, फिर 2000 वही तरीके से। मोदी के 3 अच्छे काम बता नहीं पाया। क्यों हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं? हिंदू वही रख ले, हमें बाहर कर दे। अब मैं एक्चुअली देख रहा था, मोदी खालिस्तान हमारे बनवा के ही छोड़ेगा, अपने आप बन जाएगा। अब कैसे बनेगा अपने आप?
एक बंदा अपना मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, अब बोल रहा है कि आदिवासी अच्छे नहीं होते, तो B.R. अम्बेडकर की अपनी आप फोटो लग गई है केजरीवाल के ऑफिस में, किसने लगवा दी? मोदी हिंदू हिंदू करता रहा, आदिवासी उसे पसंद नहीं है, आदिवासी को मंदिर नहीं जाने देना, आदिवासी से उद्घाटन नहीं करने देना, आदिवासी ये तो हिंदू। देश की राष्ट्रपति तो आदिवासी महिला ही है। अगर आदिवासी के सिवा वाजपेयी साहब का नाम गया था, मोदी कहता आदिवासी को रखूंगा तो मेरा कहना मानेगा, वो तो अंगूठा छाप ऐसे लगा देगा। आदिवासी को पहला भी आदिवासी बनाया, दूसरा भी आदिवासी बनाएगा, तीसरा भी आदिवासी बनाएगा, तो चलता ही रहेगा, जब तक वो रहेगा तब तो आदिवासी बनते रहेंगे राष्ट्रपति। बीजेपी बीजेपी किन मुद्दों को लेके देंगे? लॉट ऑफ थिंग्स। पहली थिंग ये है कि और नेशनल सिक्योरिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव ऑन नेशनल सिक्योरिटी। सेकेंड थिंग इज़ दैट हमारे टर्म्स हैं जो बाहर में हो रहे हैं, बिकॉज आई वर्क इन द फॉरेन कंट्री, सो आई नो कि जो उनके टर्म्स हैं टू अदर कंट्रीज, मिस्टली एंड मुस्लिम कंट्रीज, इट हैज़ ग्रोन अपार्ट फ्रॉम ऑल ईयर गवर्नमेंट। लेकिन कहीं ना कहीं जनता कह रही है कि महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई है बीजेपी के आने से। नहीं, आपके रेट्स भी तो बढ़े हैं, आपके पैसे भी तो, आप इनकम भी तो आपकी बढ़ रही है ना। और कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है, आपकी पॉपुलेशन देख लो आप, जो बेसिक चीज़ है उसको तो आपको कवर करनी चाहिए ना। पॉपुलेशन कवर को मंगाए अपने आप घट जाएगी आपकी, तो वो सब चीज़ें भी तो है ना साथ में। क्या लग रहा है सर, जो इंडिया है, इंडिया का जो गठबंधन बना है, उनमें से कोई चेहरा चमक कर आएगा 2024 में? क्योंकि इसमें तो इतने सारे लोग हैं, बताओ उसमें से कौन मेन है, मेन फेस कौन है? आई डोंट थिंक एनीवन सो, राइट। सो वो तो फ्लॉप है, क्योंकि ऑलरेडी उनका कोई ऐसा है नहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारे PM है मिस्टर मोदी, उनका अलग ही रुतबा है, राइट, ग्लोबली एंड डोमेस्टिक एज वेल।